जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि जो हमारा ECHS है वो एक्स सर्विसमैन को बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि उनकी हर संभव कोशिश रहती है कि वो हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनको अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधा दे सके। लेकिन दोस्तों, हमारे सराउंडिंग्स के अंदर, आस पड़ोस के अंदर कुछ ऐसे मामले, कुछ ऐसी न्यूज़ निकल कर सामने आ जाती हैं कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है, कहीं ना कहीं जो ECHS की कार्य प्रणाली है, जो हमारी सेना की कार्य प्रणाली है, उससे कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं और वो इस स्कीम को छोड़ करके किसी दूसरी स्कीम के अंदर जाने के लिए सोचने लग जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अगर इन केस आप ECHS को छोड़ के दूसरी स्कीम ज्वाइन करते हो तो क्या आप ECHS की फैसिलिटी दोबारा ले पाओगे या नहीं, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका कुछ न कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS IG ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से रीजनल सेंटर ECHS जबलपुर को 16 दिसंबर 2024 को यहाँ पर लेटर जारी किया गया है, जिसके अंदर बताया गया क्लैरिफिकेशन ऑन यूजेज ऑफ आयुष्मान कार्ड एंड ECHS कार्ड बाय ESM। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। It is intimated that ECHS is a contributed scheme and entitles all ESM drawing pension from controller of defense account, including those in receipt of disability of family pension and their dependent, to be eligible for membership. The membership has been made compulsory for all pensioners WAF 1st April 2003 and is optional for early retirees. As per laid down policy, a veteran who intend to join this scheme has to contribute or submit a MRO for an amount based upon his rank. However, no exemption of contribution is allowed. Please, in addition, the following points are highlighted. दोस्तों, जो हमारी एक्स सर्विसमैन की जो ECHS है दोस्तों, वो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। यानी कि इसमें आपको वन टाइम पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे कि आप जानती हैं कि जब आप रिटायर होकर जाते हैं तो आपसे कुछ पैसा लिया जाता है आपके रैंक के मुताबिक, और उसको फिर यानी कि आपको कार्ड इश्यू कर दिए जाते हैं और आप लाइफ टाइम अपना जो मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए आप एलिजिबल वहां पर हो जाते हो। और इसके अंदर दोस्तों कुछ हाईलाइट ऐसे हैं, द कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट मेड बाय द ESM पोस्ट 1 जनवरी 96 रिटायरिंग इज नॉट रिफंडेबल। इस पीरियड से पहले तो साथियों जितने भी हमारे रिटायरी पेंशन आए थे तो उनसे किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। लेकिन 1 जनवरी 96 के बाद जो भी हमारे ESM आए हैं उनका जो ये पैसा है जो आप कंट्रीब्यूट करते हो ECHS के अंदर, वो नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा दोस्तों ECHS फॉलोज CGHS गाइडलाइंस एज पर पॉलिसी इन वोग्यू। The veteran is not authorized to get the facility both from ECHS and central government / state government PSU PMFF funded schemes simultaneously। यानी कि दोस्तों जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं वो दो फैसिलिटी लेने के लिए अथराइज नहीं है। यानी कि अगर आप ECHS की फैसिलिटी ले रहे हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU PMFF फंड स्कीम द्वारा जो भी है उनकी फैसिलिटी आप नहीं ले सकते। द रिसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन PMJAY हैज ए क्लोज स्टेटिंग दैट इफ एनी ECHS बेनिफिशियरी ज्वाइन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना he would have to forego his ECHS membership and it is irreversible। यानी कि दोस्तों अगर कोई हमारा साथी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि हमारी, अगर आपको इसके बारे में बताता हूं जन आरोग्य योजना के बारे में, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो हमारी जन आरोग्य योजना है इसके तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की जो बीमा यानी कि कह लीजिए उसको एक पैसा प्रोवाइड करवाया जाता है, देखभाल के लिए कवर प्रदान किया जाता है। एक बीमा है ये कि भाई आपको 5 लाख रुपए तक का मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है आपका जो PMJAY है इसके तहत।
तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ये फैसिलिटी लेते हो तो आपको जो ईसीएचएस की मेंबरशिप है वो छोड़नी पड़ेगी, और वो फिर यानी कि आप दोबारा से ईसीएचएस मेंबरशिप के अंदर नहीं आ सकते। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों कि अगर आपने एक बार जोश में आकर के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अप्लाई कर दिया और उसकी फैसिलिटी आपने ले ली, तो आप दोबारा से ईसीएचएस की मेंबरशिप नहीं ले सकते। इसलिए आप कभी भी आवेश में आकर के कोई ऐसा कदम मत उठा लेना कि आपको जो ये ईसीएचएस मेंबरशिप ले रखी है इसका लाभ मिलना बंद हो जाए। क्योंकि दोस्तों जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी सेना है, वो एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए तरह तरह के कदम उठाती रहती है। टाइम टू टाइम चीज़ें अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, और हमारा एक सेपरेट चीज़ें बना रखी हैं एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लिए, तो वो फैसिलिटी हमारी बेस्ट है। कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, मानते हैं, लेकिन दोस्तों आप इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आप एक बार इस योजना से आउट हो जाते हैं तो आप दोबारा से इस योजना के अंदर इंटर नहीं हो सकते। इन व्यू द एग्जिस्टिंग पॉलिसी प्रोविजंस एज हाईलाइटेड अबव, मेडिकल फैसिलिटीज बोथ फ्रॉम ईसीएचएस एंड पीएमजेएवाई इज नॉट इंटाइटल प्लीज फॉर इन्फो। यानी कि दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट लेटर है जो आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से इश्यू किया गया है, तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा और अपना सोच समझकर जो भी डिसीजन लेना है वो बिल्कुल सोच समझकर सलाह मशवरा करके ही लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।